दिल की धड़कन एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी हो सकती है, जिसमें एक पात्र के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उसके संघर्षों के माध्यम से दिल की धड़कन का प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है। यह कहानी विभिन्न भावनाओं और रिश्तों पर आधारित हो सकती है। आइए इस कहानी को एक प्रस्तावित रूप में विस्तार से देखें, जिसमें डायलॉग्स को शामिल किया गया हो। कहानी एक युवा लड़के अर्जुन के बारे में है, जो अपने जीवन में असमंजस और अवसाद से गुजर रहा है। उसकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में कैसे ले जाए, जबकि उसके दिल की धड़कन उसे नए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्जुन एक दिन अपनी दादी से मिलता है, जो उसे जीवन के असली महत्व और धड़कन के बारे में समझाती है। अर्जुन, दादी, मैं परेशान हूँ। हर दिन एक सा लगता है। मेरे दिल की धड़कन भी अब सुनी नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। दादी, बिल्कुल अर्जुन, जब जीवन की धड़कन धीमी पड़ जाती है तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। तुम कह रहे हो कि तुम अपनी धड़कन नहीं सुन पाते, पर क्या तुम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो? अर्जुन, मैं कोशिश करता हूँ दादी, लेकिन हर जगह अराजकता और भ्रम है। मैं नहीं जानता कि सही रास्ता कौन सा है। दादी, सही रास्ता वही है जो तुम्हारे दिल के भीतर है। याद रखो, जीवन की धड़कन कभी गलत नहीं हो सकती। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारा मार्ग है। अर्जुन, लेकिन दादी, क्या होगा अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं? क्या होगा अगर मेरी धड़कन मुझे कहीं गलत ले जाए? दादी, अर्जुन, जीवन में कोई भी रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन यह सोचो कि यदि तुम अपनी धड़कन को सुनोगे तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम महसूस करते हो वही सच है। अर्जुन स्माइली के साथ, आपका कहना सही है दादी, मुझे अपनी धड़कन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने दादी की बातों को गंभीरता से सोचा। कुछ दिन बाद वह अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे बदलाव लाने की कोशिश करता है। वह समय निकालकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ता है, जो उसे पहले कभी आकर्षित नहीं करती थीं। धीरे धीरे उसकी धड़कन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगती है। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से बात करता है, जो उसे समझाती हैं कि कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए समय देना चाहिए। अर्जुन, माँ, मुझे लगता है कि मैं एक अलग दिशा में जा रहा हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी धड़कन मुझे कुछ नया सिखा रही है। माँ मुस्कुराते हुए, यह बहुत अच्छा है बेटा। कभी कभी हमारी आंतरिक धड़कन हमें वह दिशा दिखाती है जिसे हम समझने में देर कर देते हैं। पर क्या तुमने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारा रास्ता सही है? अर्जुन, मैं अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी निश्चित दिशा को तय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है। मुझे खुद पर विश्वास करना है। माँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा। आत्मविश्वास से ही सही मार्ग की पहचान होती है। अर्जुन की धड़कन अब उसके भीतर से बाहर की दुनिया में उसकी दिशा को प्रभावित कर रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में भी बदलाव महसूस करने लगा। पुराने घेराव में रहकर वह अब नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन एक दिन पार्क में बैठा था, जब उसके पास एक और व्यक्ति आया। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जो उसकी ही तरह सोच रहा था। वे दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगे। वृद्ध व्यक्ति, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन, आप सही कह रहे हैं अंकल। मुझे लगता है कि मैं खुद से कुछ सवाल कर रहा हूँ, जिनका उत्तर मुझे कहीं बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर ही मिलेगा। वृद्ध व्यक्ति स्माइली के साथ, यह तुम सही कह रहे हो। जीवन की धड़कन केवल तब सुनाई देती है जब हम खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं।
अपने अंदर के डर को जीतकर ही हम अपनी सच्ची धड़कन सुन सकते हैं। अर्जुन गहरी सोच में, तो क्या मेरा रास्ता अभी भी अनिश्चित है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? वृद्ध व्यक्ति, याद रखो अर्जुन, जीवन के रास्ते कभी सीधी रेखा में नहीं होते, लेकिन यदि तुम अपनी दिल की धड़कन को सुनकर कदम बढ़ाते हो तो तुम्हें कोई रास्ता गलत नहीं लगेगा। दिल की धड़कन हमारे अंतर्मन का आईना है। यह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन आश्वस्त होकर, मैं समझता हूँ। मैं अब अपने दिल की धड़कन को ज्यादा सुनने की कोशिश करूंगा। मुझे डर नहीं होना चाहिए। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक नया रास्ता अपनाया। उसने एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जो उसे पहले कभी नहीं सोचा था। उसकी रुचियां अब उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पेशेवर रूप से भी समृद्ध करने लगी। एक दिन अर्जुन अपनी दादी के पास जाता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशियां साफ दिखाई देती हैं। अर्जुन दादी से, दादी, आपने जो मुझे कहा था वह सच साबित हुआ। मैं अपनी धड़कन सुनने लगा हूँ और अब मुझे लगता है कि जीवन का रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। दादी मुस्कुराते हुए, मैं जानती थी अर्जुन, तुमने अपनी धड़कन को समझा और अब तुम्हारा जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगा है। यही असली जीत है। अर्जुन नम्रता से, आपका धन्यवाद दादी। आपने मुझे सिखाया कि मेरी सच्ची धड़कन ही मेरी असली शक्ति है। अर्जुन की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। वह अपनी धड़कन को महसूस करने और उसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के रूप में अपनाने में पूरी तरह से विश्वास रखने लगा था। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और अब वह अपने हर कदम को पूरी सावधानी से उठा रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह खुद को नए तरीके से देखने लगा। एक दिन अर्जुन अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में विचार कर रहा था। वह अपनी पसंद की कला और डिजाइन से संबंधित एक नया आइडिया विकसित करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि शायद वह सही नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने अपने दिल की धड़कन को सुना और फैसला किया कि वह इस मौके का फायदा उठाएगा। अर्जुन अपने आप से, क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? लेकिन फिर भी मुझे तो कोशिश करनी ही होगी। वह अपनी कक्षाओं के बाद एक छोटे से कैफे में बैठा और अपने विचारों को कागज पर उतारने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसके विचार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वह लिखता गया, उसके अंदर एक नया जोश आ गया। उसकी धड़कन तेज होने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार किया और कॉलेज के प्रदर्शनी में पेश किया। उसकी मेहनत और नई सोच को सभी ने सराहा। वह खड़ा था अपने प्रोजेक्ट के सामने, गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक शिक्षक जो अर्जुन के काम को देख रहे थे ने उससे पूछा, शिक्षक अर्जुन, यह काम बहुत अच्छा है। तुम्हारी रचनात्मकता और मेहनत दिखाई दे रही है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें यह विचार कहाँ से आया? अर्जुन मुस्कुराते हुए, यह विचार मेरे अंदर से आया था। मुझे लगा कि मैं जो महसूस कर रहा था वही सही दिशा हो सकती है। मेरी धड़कन मुझे बता रही थी कि यही वह रास्ता है जिस पर मुझे चलना चाहिए। शिक्षक सराहते हुए, तुमने सही किया। जब हम अपनी आंतरिक धड़कन को समझने और उसका पालन करते हैं तो हम अपने सबसे अच्छे कामों को जन्म देते हैं। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब सिर्फ एक व्यक्तिगत खोज नहीं बल्कि एक यात्रा बन चुकी थी, जिसमें वह अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास को गहराई से जान पा रहा था। उसकी माँ और दादी को जब उसने अपनी सफलता के बारे में बताया तो वे दोनों बेहद खुश हुए। माँ, मैं जानती थी कि तुम अपने रास्ते पर सही हो। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तुमने खुद पर विश्वास किया और यही सबसे बड़ी जीत है। दादी स्माइली के साथ,
तुमने अपनी धड़कन को समझा और अब तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। यही असली साहस है, अर्जुन। अर्जुन, अब मैं समझता हूँ दादी। धड़कन को सुनना, अपने डर का सामना करना और खुद पर विश्वास करना, ये सब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ हैं। समय के साथ अर्जुन ने अपने जीवन को नई दिशा दी। वह अब पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और खुश था। उसे यह महसूस हुआ कि हर चुनौती में छुपा एक अवसर होता है और अगर हम अपनी आंतरिक धड़कन को समझते हैं तो हम उस अवसर को पहचानने में सक्षम होते हैं। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने नए प्रोजेक्ट के साथ एक छोटी सी कला प्रदर्शनी आयोजित की। उसकी प्रदर्शनी में लोगों ने आकर उसकी कला की सराहना की और कई प्रमुख कंपनियों ने उसे अपने डिजाइन काम के लिए आमंत्रित किया। एक दिन अर्जुन की दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, दादी देखो अर्जुन, तुमने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अपनी धड़कन सुनोगे और अब तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बढ़ रहा है। तुमने सच में वह किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा था। अर्जुन हंसते हुए, आपकी वजह से ही मुझे अपने दिल की सुनने की हिम्मत मिली। मैं जानता हूँ कि अब जो भी मैं करूँगा वह मेरे अंदर की आवाज से आएगा और यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। अब अर्जुन एक सफल डिजाइनर बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उसकी अपनी धड़कन से मिली थी। उसने यह सीखा कि अगर हम खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो हमारे दिल की धड़कन ही हमें सही रास्ता दिखाती है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा और अब वह सच्चे आत्मविश्वास और शांति के साथ अपनी राह पर चलने लगा था। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी जीवन यात्रा में असली मार्गदर्शन हमारी अपनी आंतरिक धड़कन और विश्वास में ही छिपा होता है।